हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि मनी प्लांट की जो नई पत्तियाँ निकल रही है, न्यू लीफ आ रही हैं, वो पूरी तरह से खिल नहीं रही हैं या फिर काली होकर जलकर गिर जा रही हैं। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका सल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है और इसमें अगर प्लांट रखा है तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो मुख्य जो मेन जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो होती है फ्रेंड्स कि इसकी पत्तियां निकल रही हैं, कभी कभी निकलती हैं तो पूरी तरह से खिलती नहीं है, बिना खिले ही काली होके झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसका मेन कारण हो सकता है कि ये एक इंडोर प्लांट है, तो इसको शेडेड एरिया में ही रखना चाहिए, छाया वाले एरिया में जहाँ पे इसे अच्छी रोशनी मिल जाए और सुबह की हल्की धूप बस मिल जाए कुछ घंटों की। कड़ी धूप इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसको कड़ी धूप मिलती है, कुछ घंटों की भी धूप मिलती है कड़ी धूप इसे दिन भर की, तो इसकी जो पत्तियां हैं, ख़ास तौर से जो नई पत्तियां इसकी जो निकल रही हैं वो जलकर गिरना शुरू हो जाएंगी या फिर खिलेंगी ही नहीं, निकल रही हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से जो आपका प्लांट है उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है, क्योंकि पत्तियाँ जो निकल रही हैं वो खिल ही नहीं पा रही हैं, निकल नहीं पा रही हैं, ग्रो नहीं हो पा रही हैं। तो आपका जो प्लांट है वहीं पे उसकी ग्रोथ समझ लें कि आप रुक गई है। तो कड़ी धूप की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये पहला कारण है, कड़ी धूप प्लांट को मिलना। तो कड़ी धूप में अगर रखा है पौधे को तो कड़ी धूप से हटा लें, इसको शेडेड एरिया में रखें और कोशिश करें कि वीक में कम से कम आप 1 से 2 बार इसे सुबह की हल्की धूप बस दिखा दें कुछ घंटों की, तो इससे इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होती रहेगी। दूसरा कारण होता है कि अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यानी कि खाद अगर प्लांट में देते हैं इस चक्कर में कि आपका प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत जल्दी घना हो जाएगा, तो आप गलती करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ओवर फर्टिलाइज़र प्लांट में प्लांट को ख़राब कर देता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है कि एक तो ऑलरेडी बहुत गर्मी पड़ रही है, ऊपर से फर्टिलाइज़र जो है, खाद है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो आप अगर 4 मुट्ठी ऐसे नॉर्मल डेज़ में आप 4 मुट्ठी खाद डालते हैं किसी 10 इंच के गमले में महीने में एक बार, तो आप 2 मुट्ठी कर दें या फिर 1 से 1.5 मुट्ठी भी कर दें। कम कर दें लेकिन ज़्यादा ना करें। कम करेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है प्लांट के ऊपर। और ये कुछ महीनों की बात है, गर्मियाँ तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। तुरंत कहने का मतलब कि कुछ एक आध महीने में अब तो गर्मियाँ ख़त्म ही हो जाएंगी, फिर तो मौसम जो है नॉर्मल हो ही जाएगा। तो फिर बस 1-1.5 महीने की बात है, तो आप फर्टिलाइज़र जो है बैलेंस्ड वे में दें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दें। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की वजह से ख़राब हो रहा है, पत्तियाँ निकलने से पहले ख़राब हो जा रही हैं और फर्टिलाइज़र की ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से ही हो रही है, तो आप खाद कम कर दें। और अगर दे चुके हैं तो आप अपने प्लांट को दोबारा से उसका फर्टिलाइज़र कम भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया है प्लांट में तो आप कुछ दिनों तक उस प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी भर भर के गमले में देते रहें और जब उसकी मिट्टी सूख जाती है तो उसको दोबारा से भर भर के पानी दें। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा खाद है प्लांट में वो नीचे से उसकी जो गमले की जो ड्रेनेज होल है उससे जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र है पानी के साथ लीक आउट हो जाएगा, निकल जाएगा और फिर बैलेंस बन जाएगी मिट्टी में और आपका जो प्लांट है वो फिर से हेल्दी बन जाएगा कुछ ही दिनों में। तो फर्टिलाइज़र कम डालें अपने प्लांट में, ख़ास तौर से गर्मियों में। सारे रीज़न्स जो भी मैं कारण बता रही हूँ फ्रेंड्स, सारे कारण आप अपने प्लांट के देख लें। अगर धूप में रखा हुआ है उसकी वजह से जल रहा है तो आप मैं सारे सल्यूशन साथ में बताती जा रही हूँ, आप वही वाला काम करें, वही सल्यूशन अपनाएं। अदरवाइज़ आपके जो प्लांट है वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो अगर फिर इसके अलावा जो कारण होता है फ्रेंड्स प्लांट की पत्तियां जलने का, वो होता है पेस्ट या कीड़े मकोड़े का अटैक। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है अगर आपके प्लांट में तो इसकी वजह से भी जो है प्लांट की पत्तियां खिलने से पहले जलकर गिर जाती हैं या तो ब्राउन होकर गिर जाती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या कीड़े मकोड़े का अटैक है आपके प्लांट में, तो इसको ठीक करने के लिए आप कोई अच्छा सा नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में।
और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसकी पत्तियों पे आप स्प्रे करें ऊपर नीचे। और फिर इसको शेडेड एरिया में करें, आप शाम के टाइम पे करें या तो फिर रात में करें या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह करें। धूप में बिल्कुल इस प्लांट को ना रखें, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं वैसे ही। और कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें आप पानी अच्छे से डालें और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना डालें। पेस्ट को ठीक करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, अपने प्लांट को ठीक करने के लिए, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उससे तो आपका प्लांट ठीक हो जाएगा अगर आप किसी तरह का नीम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नीम ऑयल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर ले लीजिए, जैसे बेविस्टीन या साफ। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे प्लांट के ऊपर वीक में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा करें। और पूरे प्लांट के ऊपर, प्लांट की पत्तियों के ऊपर और इसके पीछे अप्लाई करें स्प्रे बॉटल में डाल के। और बाकी जो बचा हुआ पानी होता है इसका, वो आप इसके गमले की मिट्टी में डाल दें। तो इससे जो अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होगा आपके प्लांट में तो वो ठीक हो जाएगा। और उसकी वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपका प्लांट की जो पत्तियां हैं वो काली हो रही हैं, गिर रही हैं, ठीक से नहीं खिल रही हैं, तो ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, जो मौसम है, मौसम में चेंजेस जो आ रहे हैं, बदलाव जो आ रहा है मौसम में, वो भी इसका एक कारण होता है। प्लांट को अगर सही से फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, अगर आपने घर के अंदर अपने प्लांट को रखा हुआ है और उसको बस घर के अंदर की ही हवा मिल रही है, उसे बाहर की हवा नहीं मिल रही है, फ्रेश हवा नहीं मिल रही है, तो भी ये प्लांट आपका ख़राब होता है। और ऐसे इंडिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो कोशिश करें कि प्लांट को घर के अंदर रखा है तो ऐसी जगह में रखें जहाँ पे उसे हल्की, मतलब हवा जो है बाहर की कुछ देर की मिल जाए। या तो आप प्लांट को ही बाहर रख दें कुछ घंटों के लिए, ताकि उसे फ्रेश हवा मिल जाए, जिससे कि आपका जो प्लांट है खुश रहे। इसके अलावा प्लांट को आप सही करने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए, फ्रेश हेल्दी बनाए रखने के लिए इस पर पानी का गर्मियों में स्प्रे करें 2 से 3 बार स्प्रे बॉटल में डाल के, तो भी ये प्लांट जो है बहुत खुश रहते हैं। इसके अलावा जो रीज़न होता है इसकी पत्तियों का जलने का, वो होता है फ्रेंड्स, प्लांट की जो मिट्टी है गमले की, वो आपने वो अच्छे से नहीं बनी हुई है। हो सकता है मिट्टी कम डाल दी है आपने, उसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाल दिया है, या फिर उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। तो हो सकता है कि मिट्टी भी आपके प्लांट के जो गमले की है वो सही नहीं है आपके प्लांट के लिए, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो जब भी आप गमले की मिट्टी बनाते हैं तो नॉर्मल मिट्टी लें, उसमें एक हिस्सा रेत मिला दें, रेत मिला के उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद उसका मिक्सचर तैयार करें और उस पॉटिंग मिक्स में अगर हो आपके पास तो कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर जो भी आपके पास है वो 1 चम्मच डाल सकते हैं पॉटिंग मिक्स में। और फिर उसकी रिपोर्टिंग करें और पानी से उसको अच्छे से पूरे प्लांट को नहला दें और शेडेड एरिया में रखें, ब्राइट लाइट में रखें लगने के बाद, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। और धूप की इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो धूप चाहिए होता है, इसे बस आप वीक में या आप 15 से 20 दिन में भी इसे कुछ घंटों की हल्की धूप सुबह की दिखाएंगे, तभी ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होगा। कड़ी धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ तो जलेंगी ही जलेंगी धूप और गर्मी की वजह से। तो ये कुछ मेन कारण है प्लांट की पत्तियाँ सही से ग्रो नहीं होने की, निकलने के साथ गिर जाने की। तो बहुत सारे रीज़न मैंने बता दिए, सोल्यूशन भी साथ में बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।